हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं जनरल साइंस जो पार्ट 2 होंगे। पार्ट 2 में कोशिका जैविकी का जो टॉप 90 क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य रूप से उपयोगी होंगे, जैसे यूपीएस, पीसीएस, सीआरएफएफ, पीसीआई, एलडीसी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य रूप से उपयोगी होंगे। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। बिना देर करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, समान विशेषताओं को नियंत्रित करे उसे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, युग्म विकल्पी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विगुणित संरचना की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, डीएनए की द्विगुणित संरचना की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन है, जीन विनियम किस दौरान होता है? तो दोस्तों, जीन विनियम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्थूलपट अवस्था में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही जीन के एक से अधिक गुणों की अभिव्यक्ति का नियंत्रण करता है उस जीन को डैश कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बहुप्रभावी कहते हैं। जब एक ही जीन एक से अधिक गुणों को अभिव्यक्ति का नियंत्रण करते हैं उसे बहुप्रभावी कहते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? तो दोस्तों, डीएनए में ऑप्शन नंबर ए है सही, पेंटोज शर्करा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका द्रवी अंगक को यूकोरियोटिक कोशिका में प्रायोटिक कोशिका के रूप में देखा जाता है? तो दोस्तों, 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोकोन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों के पूर्ण लाभ या हानि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, गुणसूत्रों के पूर्ण लाभ या हानि को ऑप्शन नंबर डी, यूप्लोइडी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कोशिका की न्यूनतम आकार क्या होगी जिसे नग्न आँखों से देखा जा सके? तो दोस्तों, उस कोशिका की न्यूनतम आकार ऑप्शन नंबर बी 100 माइक्रोन होता है, जो हम खुली आँखों से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो दोस्तों, मनुष्य के जन्म के समय जो कोशिका होता है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 11वां क्वेश्चन है, लैंगिक गुणसूत्र को छोड़कर अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, लैंगिक गुणसूत्र को छोड़कर अन्य गुणसूत्रों को ऑप्शन नंबर सी, अलिंग सूत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस का सख्ती से पालन किसके लिए किया जाना चाहिए? तो दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण को आनुवंशिक असमानता का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन एक है? तो दोस्तों, जीन एक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निश्चित डीएनए खंड जो किसी विशेष लक्षण की आनुवंशिकता तय करती है। 14 नंबर हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका नमूना लिंग गुणसूत्र के पहचान में सहायक हो सकती है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
मूत्र। मूत्र के नमूना से हम किसी का गुणसूत्र की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिम्ब ओवियम का निषेचन कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिम्ब वाहिनी नली की कलिश भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण में सबसे पहले कौन सी ग्रंथि आती है? तो दोस्तों भ्रूण में सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी, थायराइड ग्रंथि आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 17वां क्वेश्चन है डीएनए का कोडित खंड क्या कहलाता है? तो दोस्तों डीएनए का कोडित खंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्सॉन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए कहाँ होता है? तो दोस्तों डीएनए जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, माइक्रोकांडिया सभी में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? तो दोस्तों पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पाए जाने वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरप्लासिया का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों हाइपरप्लासिया का मतलब ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, कोशिका के आकार में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गुणसूत्र युग्म पुरुषों में पुरुषत्व के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों गुणसूत्र जो पुरुष में पाए जाते हैं वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, XY। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक इकाई जीन का कहाँ अवस्थित होते हैं? तो दोस्तों आनुवांशिक इकाई जीन जो जहाँ उपस्थित होते हैं, जो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु कौन है? तो दोस्तों भूपट्टी पे सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनोसेंटेसिस की प्रक्रिया किसके लिए किया जाता है? जो दोस्तों बहुत भी क्वेश्चन है, वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भ्रूण के लिंग का निर्धारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ग्वानिन एवं डीएनए में ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या 3 होते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों पपीता का पीला रंग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरिको का साइंथिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की स्थिति क्या होती है? तो दोस्तों टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या ऑप्शन नंबर डी, जो 44A प्लस XO होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन शब्द किसने दिया? तो दोस्तों जीन शब्द ऑप्शन नंबर डी, जॉनसन ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV के द्वारा किस एंजाइम के उत्पादन के कारण HIV डीएनए का मेजबान कोशिका में मिलन होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एंट्रीगेज के का मिलान के कारण कोशिका में मिलान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रिवर्स प्रतिलेखन की खोज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेमिन एवं बाल्टीमोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को प्रभुत्व कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की जलरागी प्रकृति किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों डीएनए की जलरागी प्रकृति उपस्थिति के कारण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक तत्व है? तो दोस्तों सर्वाधिक तत्व ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्ति किससे प्रभावित होता है? तो दोस्तों डाउन सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्ति को ऑप्शन नंबर सी अल्जाइमर रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो दोस्तों कोशिका का जीवित द्रव ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव तथा अन्य कोशिका का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम वृषसेचन में निम्न में किसे मादा के गर्भाशय में डाला जाता है? तो दोस्तों जब कृत्रिम वृषसेचन होता है वह केवल गर्भाशय में जो डाला जाता है मादा के गर्भाशय में वह केवल वीर्य को डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों वसा के संबंध में ऑप्शन नंबर ए ही एक सही है और बाकी गलत है। तो कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए वसा की आवश्यकता होती है, बाकी 3 ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के 2 रज्जुक किसके कारण एक साथ जुड़े होते हैं? तो दोस्तों डीएनए के 2 रज्जुक किसके कारण एक साथ जुड़े होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी जीवन किस रूप में जीवन के अणुओं को धारण करते हैं? तो दोस्तों सभी जीवन किस रूप में जीवन के अणुओं को धारण करने के लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी इकाई है जो जीवन के लक्षण जैसे उपापचय, वातावरण के प्रति प्रत्युत्तर वृद्धि तथा प्रजनन आदि को दर्शाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीकी क्या है? तो दोस्तों विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीकी को 41 का आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु कोशिका के अंतर्गत जीव द्रव का सर्वप्रमुख अजैविक घटक क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थल क्या है? तो दोस्तों जंतु कोशिका में श्वसन का स्थान हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों को देखते हुए मनुष्य के संतुलित आहार का हिस्सा वसा अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है मानव शरीर की कोशिका वसा अम्ल संश्लेषित नहीं कर सकता है। तो दोस्तों 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण होता है? तो दोस्तों झिल्लीदार गर्दन टर्नल संलक्षण का एक लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कोशिका अंगक शरीर में प्रोटीन संश्लेषित के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 46 का बी, अंतर्द्रवी जलिका एवं राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 47वां क्वेश्चन है डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है और यह केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक के अलावा यह कोशिका के किस अंग में पाया जाता है? तो दोस्तों 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 48वां क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का आवरण है तथा यह कोशिका के बाहर भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। यह लिपिड तथा प्रोटीन के किस रूप में बना होता है? तो दोस्तों 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन के साथ दूली पिंड स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 49वां क्वेश्चन है
प्रोकैरियोटिक कोशिका में आरंभिक केंद्रक होते हैं और सेकंड है यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण केंद्रक होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट और दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों कोशिका विभाजन के संदर्भ में कथन ऑप्शन नंबर ए सही है। सूत्री विभाजन कोशिका विभाजन का एक प्रकार का है जिसमें 2 कोशिका बननी होती हैं, बाकी 3 ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइसिन एक विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र में होता है। तो दोस्तों गुणसूत्र में डीएनए एवं प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो दोस्तों लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छिपकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार पादप कोशिका जंतु कोशिका से अलग है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के किस भाग को कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण के लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राइबोसोम जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजनाबद्ध कोशिका की मृत्यु को क्या कहते हैं। तो दोस्तों योजनाबद्ध कोशिका मृत्यु को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एपोप्टोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसके पहचान के लिए होता है। तो दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग ऑप्शन नंबर ए प्रीत संबंध, ऑप्शन नंबर बी बलात्कारी, ऑप्शन नंबर सी चोर पकड़ने। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कोशिकाओं में से अर्धपरागम्य कौन सा है। तो दोस्तों 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या ऑप्शन नंबर डी 46 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61वां क्वेश्चन है अनिषेचित मानव अंडाणु में सामान्यतः होते हैं। तो दोस्तों अनिषेचित मानव अंडाणु में ऑप्शन नंबर ए एक्स गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत रूप से मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो दोस्तों औसत रूप से मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत ऑप्शन नंबर ए 65% होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें सबसे छोटी सजीव कोशिका होती हैं। तो दोस्तों सबसे छोटी कोशिका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है। तो दोस्तों गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्यावस्था में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुगुणित किस में परिवर्तित होने पर होती है। तो दोस्तों 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोसोम की संख्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या अलिंग गुणसूत्र अवस्था हैं। तो दोस्तों 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्जाइमर रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आनुवंशिक रूप से समान रूप से व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को ऑप्शन नंबर बी, आइसोग्राफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68वां क्वेश्चन है आनुवंशिक का संबंध है। तो दोस्तों आनुवंशिक का संबंध ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आनुवंशिकता और विभिन्नताएं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल का वंशागति का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो दोस्तों मेंडल का वंशागणित का सिद्धांत ऑप्शन नंबर सी सही है, लैंगिक जनन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 17वां क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली चयनात्मक
अपरागम्य हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ विशेष अणुओं के गमन को स्वीकार करता है एवं दूसरे अणुओं के गमन को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 71वां क्वेश्चन है, कोशिका के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों एक मात्र ऑप्शन नंबर डी जो सही नहीं है। शरीर के सभी ऊतकों में एक ही तरह की कोशिका होती है, बाकी 3 ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन सिंड्रोम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभावित व्यक्तियां खुले मुंह से जीभ बाहर निकालते हैं, बाकी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी गलत हैं, बाकी ए बी सी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका का कौन सा भाग ऊर्जा घर कहलाता है? तो दोस्तों जंतु कोशिका का ऊर्जा भाग 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोकोन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व पौधे की कोशिका भित्ति का संरचना घटक है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी की चोट का इलाज निम्न द्वारा संभव है? तो दोस्तों रीढ़ की हड्डी की चोट का इलाज ऑप्शन नंबर बी, स्टोम कोशिका चिकित्सा के द्वारा संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 76वां क्वेश्चन है, डीएनए का सबसे पहले संश्लेषण किसने किया था? तो दोस्तों डीएनए का सबसे पहले संश्लेषण ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक विज्ञान को आनुवांशिकी नाम से किसने उच्चरित किया था? तो दोस्तों आनुवांशिक विज्ञान को आनुवांशिकी के नाम से उच्चरित करने वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डब्ल्यू वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसमें घटित होता है? तो दोस्तों आनुवांशिक उत्परिवर्तन का सिद्धांत घटित होता है 78 का आंसर हो जाएगा ए, डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको कोशिका की सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली कहते हैं? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जीकाय का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों गोल्जीकाय का मुख्य कार्य ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमबद्ध कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को देश कहते हैं? तो दोस्तों 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपोटाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी ऊतक विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों हिस्टोलॉजी यह ऊतक विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला ऑप्शन नंबर ए, मेयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला वैज्ञानिक जिसने प्रयोगशाला में जीन या गुणसूत्र का संश्लेषण किया था तो उसका नाम क्या है? तो दोस्तों 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुराना, हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी जीवित कोशिका है? तो दोस्तों सबसे छोटी जीवित कोशिका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो दोस्तों निम्न जीवन का भौतिक आधार माने जाने वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जीव द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 86वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होता है? तो दोस्तों 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूत्रकर्णिका केवल कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोश के श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूत्रकर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? तो दोस्तों कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अर्धपरागम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाएं समूह को उत्तक कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।